आई थी, मतलब आई थी, अभी आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा प्री मार्केट एनालिसिस कि क्या होने वाला है। मार्केट जो है तुम्हें पता ही है, जब थोड़ी सी भी टॉप के पास आती है, जैसे ही टॉप के पास आती है वहाँ से बैरिश हो जाती है और धड़ देसी धड़ाम देसी गिरती है। ठीक है, और अभी आप देखोगे ना तो 130 पॉइंट गैप अप खुले, मतलब कॉमन है, तो खैर कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। कल गैप डाउन था, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न थी। फर्स्ट कैंडल में मुझे ट्रेड नहीं मिल पाई थी, बहुत अच्छा सेटअप बना था फर्स्ट कैंडल में। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कितना तगड़ा सेटअप था, बट एंट्री मिली, मतलब समथिंग मैंने 6000 का प्रॉफिट करा था। 3 ट्रेड करी थी कल की वीडियो में, और काफ़ी टफ थी ट्रेड भाई, इतनी टफ थी कि आप ये देखते कि भाई कैसा होल्ड कर रहे हैं। मैं होल्ड भी कर रहा था और अपना एसएल टाइम पे भी दिया और टारगेट भी लिया, जिसमें कि 1000 का मुझे लॉस हुआ और 3-3000 के मैंने प्रॉफिट करे। और तुम देखो कि कितना अच्छा सेटअप बना था यहाँ से रिटेस्ट, और भाई ऐसे गिरती चली गई। और मेरे जो एक्सपेक्ट थी मुझे कि भाई यहाँ तक ज़रूर आएगी मार्केट, बट एक्सपायरी की वजह से काफ़ी ऊपर नीचे होकर प्रीमियम हुआ डीके। इसलिए कहता हूँ कि एक्सपायरी में मॉर्निंग में ही ट्रेड कर लो तो बेस्ट है। अभी मार्केट देखते हैं कहाँ ओपन होने वाली है और कहाँ करने वाली है। मार्केट ओपन होने के बाद एफआई का डीआई का मैं डाटा देखता हूँ, उससे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट क्या करने वाली है। एफआई वालों ने 5000 करोड़ की समथिंग सेलिंग कर रखी है, तो व्यू है कि बेरिश रहे, बट उससे डाटा से पहले मैं बार बार बोलता हूँ डाटा ज़रूरी नहीं है, जो चार्ट बोल रही है उसे फॉलो करो। ठीक है, आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने वाले हैं। वजह है बैंक निफ्टी में बनाने की बहुत खतरनाक वाली। अगर ये 555,000 के ऊपर सस्टेन होती है तो हम कॉल साइड जाएंगे, अगर नीचे सस्टेन होती है तो हम पुट साइड जाएंगे। अब देखना यही है कि यहाँ मेजर नंबर के आसपास है मार्केट और क्या कर सकती है। मेजर नंबर के अगर ऊपर जाके सस्टेन होती है अच्छी कैंडल के साथ तो हम कॉल में जाएंगे, और अगर नहीं सस्टेन होती है, ब्रेक डाउन आ जाता है, तो हम पुट साइड जाने वाले हैं। कल की वीडियो समथिंग मेरी ना 1 घंटे की वीडियो थी, मैंने इसे कटिंग करके एडिटिंग करके 20 से 30 मिनट की कर देता। बहुत मज़े की वीडियो थी, बट थोड़ी सी मिस्टेक होगी जिसकी वजह से काम हो नहीं पाया। कल हमने बैंक निफ्टी में फिबोनाची का लेवल लगाया था, देखेंगे क्या हुआ। फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, मैंने फिबोनाची में 2-3 लेवल ओपन कर रखे हैं, 50 और 60 वाला। यहाँ से जब मेरे ऐसे मार्केट गिरी थी ना, गिरने के बाद पुल बैक लिया, रिवर्सल हुए, रिवर्सल होने के बाद 50% पे ब्रेक करे, 50% से ही वो नीचे धड़ाम जैसी गिरी। और मैंने कहा था कि यहाँ तक आराम से इजीली ट्रेड, मतलब यहाँ तक जाएगी ज़रूर। और फिर ये मेन जगह गई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे स्मार्ट मनी बैठी हुई है। स्मार्ट मनी का मतलब जानते हो ना, मोटा पैसा लेके जो लोग बैठते हैं उसे बोलते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, एसएमसी। तो यहाँ से स्मार्ट मनी वालों ने क्या किया, ब्लास्ट। देख लो, चेक कर लो, बस टाइम की बात है कि टाइम क्या था। ये बहुत पीछे का लेवल है और भाई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ आती है अच्छी खासी रेंज पकड़ लेती है। तीनों मार्केट में देखेंगे सेटअप किस में रेडी होता है। उस साइड के लिए रेडी हो रही है मार्केट, बट सनसेक्स का भी ब्रेक हो जाए
और निफ्टी 50 का तो हो गया ब्रेक, और निफ्टी 50 का मतलब बैंक निफ्टी का भी हो गया है। तो बैंक निफ्टी की हम एक चार्ट लगा लेंगे पुट साइड की। बैंक निफ्टी के पुट रिटेस्ट होती है, देखते हैं क्या होता है। 55,000। चल भाई फॉल तो बहुत धड़ाम सी कर रही है, बस प्रीमियम में थोड़ा सा हलचल कम है। हम 55,100 की कॉल वो पुट पाई करने वाले हैं, 120 क्वान्टिटी, क्योंकि निफ्टी 50 में मेरा मन नहीं कर रहा और इसमें मेरा मन कर रहा है। मैंने पहले कहा था कि ये फॉल करेगी और ये अच्छा फॉल कर रही है, बस एक छोटा सा रिटेस्ट मिल जाए। और अभी हमारी जो है ना सेंसेक्स भी नीचे के लिए तैयार हो रही है, रिटेस्ट मिल जाए। ये कैंडल क्लोज देखते हैं कैसी होती है। कैंडल बहुत प्यारी क्लोज हुई है, मौका नहीं देने की, मुझे लग रहा है ढंग रिटेस्ट नहीं हो पाने की। तो हमने एंट्री मार दी है, एंट्री हुई है अपनी 524 पे, 524 पे हो गई है एंट्री। देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट आ रहा है खैर अभी तो। एसएल हमारा बैठ रहा है भाई पूरा 26 पॉइंट का, बट अभी हमें प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें कि हमें प्रॉफिट चल रहा है 1350 रुपये का। अगर ज़्यादा फॉल करती है तो यहाँ तक टारगेट रखेंगे, वरना छोटा टारगेट लेंगे और बाहर निकलेंगे। बस एक के बाद ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट न ले बस। 1000 का प्रॉफिट चल रहा है नेट अभी। यहाँ से अगर ये सपोर्ट नहीं लेती तो यहाँ पे इजीली मार्केट आ जाएगी, और यहाँ हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे नीचे वाले स्विंग पे। भाई सपोर्ट न ले दोस्त। भाई एंट्री बन गई है 1800, 1700, 24 पे एंट्री है। 60 पे भी निकल जाएंगे, 50-40 तो चल रहा है खैर अभी, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आराम से इजीली फॉल कर सकती है इस लेवल तक। आ रही है 2350। भाई थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसमें एंट्री मिल जाती ना, यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ एंट्री मिल जाती ना 500 पे, तो अब तक हम प्रॉफिट बुक कर चुके होते। बट अभी मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हो रही है, देखते हैं क्या होता है। खैर अभी तो ग्रीन में चल रहे हैं, 1100, 800 लॉस में नहीं आए हैं। यहाँ एक स्विंग बना रही है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट भी हो सकती है। यहाँ एक मार्केट अच्छा खासा फॉल हो सकती है। क्यों? क्योंकि 20 EMA और 50 EMA दोनों को ही ब्रेक डाउन कर चुका है मार्केट, और यहाँ पे एक स्विंग बना दिया है। बस इसी का इंतज़ार है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बननी है। गड़बड़ हो रही है। 500 रुपये का लॉस चल रहा है समथिंग। भाई जितने का प्रॉफिट चल रहा है तो उतने का एकदम लॉस दिखा, 2000 का, 1300, 1200। वॉल्यूम 5 मिनट में कैंडल कैसे बनी है? 5 मिनट में कैंडल बेरिश है भाई, एसएल की भी पार हो गई है। तो नीचे देखते ही ये कैंडल अगर क्लोज करती है यहीं पे तो हम एग्जिट कर देंगे, वरना हम होल्ड कर रहे हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। दोबारा एक एंट्री बना लेंगे, क्योंकि ऐसा लिमिट से बाहर हो गया है। एसएल ही वैसे देने का मन नहीं था, मगर एसएल देना है तो देना है, क्योंकि इसने ट्रेड घुमा दिया एक बार। 55,000 का नंबर रिटेस्ट होता है, उसके बाद देखेंगे क्या ट्रेड बनेगी। अब क्या कुछ 100 मीटर की आज पहली ट्रेड हमारी लॉस में गई है। एक बार निफ्टी 50 का सेटअप देखेंगे, उसमें भाई निफ्टी 50 में कॉल साइड जाने वाला हूँ मैं। निफ्टी 50 में कॉल साइड मेरा लॉस कवर हो जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 में कॉल लेने वाला हूँ 300 क्वान्टिटी गाइस।
भाई भाई रुक तो जा, रुक तो जा, रुक तो जा, ब्रेक कर, ब्रेक कर। भाई कोई रोकेगा? ऐसा नहीं रोकेगा। मुझे लग रहा था डर इसी चीज़ को लेके, क्योंकि सनसेक्स जो थी ना नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी। सनसेक्स फटने के लिए तैयार थी भाई। अब एंट्री मिलेगी बहुत तगड़ी वाली। हमने लगाया है 24,600 की कॉल। फोन से क्या होता है ना, रीटेस्ट मिल चुकी है मार्केट में, एंट्री बन गई, हाई ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेते ही 600 1100 का प्रॉफिट, 1500 का, 3100 का। भाई यहाँ पे अपनी एंट्री हो चुकी है 259 पे। अभी चल रहा है समथिंग 259 पे अपनी एंट्री हुई है। ये ज़्यादा बड़ा ऐसा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे ऐसे। टारगेट यहाँ नहीं दिख रहा, बट टारगेट हम चार्ट पे लगाएंगे, क्योंकि चार्ट पे एक लेवल दिख रहा है हमें, ये वाला 800 समथिंग, 800 के आसपास जानी चाहिए। 2300, 2400, 2600, 2700, यहाँ तक मार्केट आराम से इजीली चली जाएगी। अब हम ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं देने वाले हैं, अब हम अपने एसएल को ट्रायल करेंगे यहाँ पर। चल भाई थोड़ी सा जो अभी लॉस हुआ है वो कवर हो जाए। ये लास्ट ट्रेड रहने वाली है, या तो प्रॉफिट या लॉस। देखते हैं, डे क्लोज हम ग्रीन में करते हैं, रेड में। अभी समथिंग 2900, 2600 प्रॉफिट चला है, 3100। पिछली ट्रेड में हमारा 3162 रुपये का लॉस हो चुका है। अभी हमें समथिंग मतलब लॉस तो रिकवर हो गया है, बट हमें अभी ग्रीन में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। 55,000 के भी ऊपर जा चुकी है बैंक निफ्टी। 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जा चुकी है। कोस्ट टू कोस्ट आ गया गाइस 1700। मार्केट में इतनी सी कैंडल और प्रीमियम में इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो समझ सकते हो कितनी भूचाल है मार्केट में, मतलब कितनी वॉलेटाइल मार्केट हो रही है। एक बार इंडिया विक्स देख लेंगे। इंडिया विक्स 17 समथिंग बड़ा भाई बढ़ गया है। चलो कोई नहीं, अपनी ट्रेड पर फोकस करते हैं, क्योंकि भाई लॉस रिकवर हो गया है। बस 1000 भी अगर घर के लिए मिल जाए ना, 1000 भी भाई बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि 1000 में भी घर का खर्चा चल जाएगा भाई। लॉस नहीं देना। 4200, 4500, 4600, 5200, बस एक कैंडल और, एक कैंडल और समथिंग 75, 76। चल भाई चल यार, चल। कैंडल काफ़ी प्यारी बन रही है। मैं थोड़ा यहाँ पे टारगेट के लिए रुक रहा हूँ, ये यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। डे हाई के पास आ चुकी है मार्केट। डे हाई के पास अपने बहुत प्यारा सा सेटअप बन रहा है। अगर डे हाई को भी ब्रेक करती है, वैसे मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए था, ज़्यादा लालच नहीं। 1000 आ रहे थे घर के लिए भी, समथिंग ज़्यादा ही आ रहे थे, तो अपना 5200 2800 पे आ गया। बताओ, 5200 का प्रॉफिट 2300 पे आ चुका है। डे हाई पे आ गई ना मार्केट। अब मुझे यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट भी अगर बुक करना पड़ा ना, तो मैं कर लूँगा। 2800 चल रहा है, देखते हैं इस कैंडल को ब्रेक कर पाती है नहीं। 3200, क्योंकि ऑलरेडी इसने यहाँ पे बहुत गंदे तरह कर दिया है। बस क्या बताऊँ, रिजेक्शन लेगा ना। ये जो रिजेक्शन आती है, ये इंसान के अंदर एक इमोशन डाल देती है कि भाई अभी तुझे 5200 का प्रॉफिट चल रहा है, तब 3000 का दिखाती हूँ, तू बाहर निकल जल्दी, फिर मैं फट जाऊँगी। ऐसा होता है। डे हाई के पास है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि अपना गैप भी फिल कर दे। ईजीली गैप फिल कर सकती है मार्केट। या तो अब हम इसमें टारगेट बड़ा बुक करने वाले हैं, या फिर देखते हैं घर से जाने वाले हैं। देखो ईजीली कल यहाँ पे जो था एक गैप, ओ भाई रुक तो जा यार, अभी बताने दे। ये जो गैप है ना, ये फिल कर सकती है। बाकी मुझे इसमें से बाहर निकलना चाहिए। हम डे हाई के बाद एंट्री बना लेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2400 पे आ गया हूँ, 5200 से 2300। मैं नहीं चाह रहा कि घर से पैसा जाए। भाई ऊपर जा 70। वैसे मैं अगर लॉस नहीं करता ना, अब तक प्रॉफिट बुक कर चुका होता। 5 मिनट में कितनी प्यारी कैंडल बनी है, जिसे कहते हैं बिग बार। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी है 5 मिनट में भाई। 5 मिनट की कैंडल आप देखोगे ना,
समझ जाओ कितनी पावरफुल कैंडल है भाई। होल्ड कर रहा हूँ मैं, तो चल रहा है, मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा है। 83 बुक करने वाला हूँ भाई, ज़्यादा लालच में नहीं, कल आप लालच के चक्कर में एग्जिट। भाई मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जितना मुझे चाहिए था उतना मिल चुका है। वैसे बिग बार बना है ना, आराम से इजीली ब्रेक करके जाएगा ये ऐसे। यहाँ पे देखो देखो कितनी पावरफुल कैंडल है, बट हमने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है अपना। ओवरऑल हम क्या ग्रीन में हैं या रेड में, आपको बता देता हूँ यार। ग्रीन में ऑब्वियसली ग्रीन में होंगे। 7245 का हमने नेट इसमें प्रॉफिट करा है निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 की कैंडल इतनी प्यारी बन रही थी भाई, बहुत खतरनाक। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता, मगर उसमें एक मेजर नंबर आ रहा था, जिसकी वजह से देखो उसने कॉन्फिडेंस भी मेरा तोड़ा और मैं पुट साइड गया उसमें। बट यहाँ पे मज़ा आ गया, बहुत तगड़ा वाला मज़ा आ गया। सनसेक्स में भी अगर ट्रेड करता ना मैं, सनसेक्स में भी कितना प्यारा सेटअप हुआ था एक्टिव, बट जहाँ पे हमें एंट्री सही दी हमने वहाँ पे ली। देखो कितना प्यारा एक्टिव हुआ था, हाई ब्रेक करके, बहुत खतरनाक। तो अपना यहाँ 3000 का एसएल निकाल के और ब्रोकरेज वगैरह निकाल के समथिंग हमने 4000 का आज प्रॉफिट करा है। हम सोच रहे थे घर 1000 लेके जाएंगे, मगर हम 4000 लेके जा रहे हैं। देखो कैसे जा रही है मार्केट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको ऐसे ही कोई आपके पास स्ट्रेटेजी है जिस पर आप काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको काम करना है अपने इमोशन पे, अपने रूल पे, अपने टारगेट पे, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे, एसएल पे। सबसे ज़्यादा काम आपको करना होगा अपने स्टॉप लॉस पे। देखो मैं कितनी जल्दी तैयार हो गया था स्टॉप लॉस के लिए, कितनी जल्दी मैंने स्टॉप लॉस पुट में दिया और कॉल में आया। तो यहीं पे हमें डिसिप्लिन रहना है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक ट्रेड बता के जा रहा हूँ, अगर कभी भी हाई ब्रेक होना, हाई ब्रेक, और हाई ब्रेक होने के बाद जो हाई की कैंडल का हाई होता है उसे तोड़ के नीचे नहीं आती है ना, तो मतलब रेजिस्टेंस का फेस नहीं करती है, सपोर्ट का काम करती है। सपोर्ट पर अगर कैंडल बनती है बुलिश, तो आंख बंद करके घुस जाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा तुम्हारा। स्कैल्पिंग के लिए 10 से 15 पॉइंट बहुत होते हैं। तुम ये सोचो कि 2% के लिए बैंक हमें लोन देता है, 2% के लिए, और यहाँ आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि आपको बुक नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो समझो इस चीज़ को। एक तो आदमी के पास कैपिटल है बहुत मोटा, और एक के पास है कम। हम सोचते हैं हमारे 15,000 के ही, 20,000 के ही 30,000 हो जाए, बट एक बड़ा प्लेयर होता है जो सोचता है 1 लाख पे सिर्फ 2 लाख का 1 लाख पे 2,000 के रिटर्न आए। तो हर किसी का अलग माइंडसेट है। आपके पास कितना कैपिटल है, कितना नहीं है। मेरे पास कितना कैपिटल है, कितना नहीं है, मैं उस हिसाब से चलता हूँ। ज़्यादा कैपिटल मेरे पास भी नहीं है, बट आप लोगों के पास कैपिटल, जहाँ तक की उम्मीद है 99% लोगों के पास कैपिटल कितना है पता है? 20,000, 25,000, 20,000, 25,000। ये मैंने, ये सेबी की रिपोर्ट्स बोलती है। तो देखो यहाँ से कैसे, अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता तो यहाँ पे भाई साहब, या डे हाई पे हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। ये तो हमारे मतलब स्ट्रैटेजी की पावर है कि डे हाई पे अगर लो ब्रेक नहीं कर पा रही है, हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो प्रॉफिट बुक करो और निकलो और ऐश करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी फ्राइडे, गुड फ्राइडे।